अयोध्या की महारानी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से दो वचन मांगे। पहला वचन यह कि जिस राम को अयोध्या की राजगद्दी मिलने वाली है उस राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिले, और दूसरा वचन यह मांगा कि जो राजगद्दी राम को मिलने वाली है वो राजकुमार भरत को मिले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम वनवास के उस प्रसंग के बारे में जिसके अंदर वनवास तो केवल श्री राम को मिला था, मगर माता सीता और लक्ष्मण को उनके साथ वनवास के लिए क्यों जाना पड़ा। भगवान श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी वन में क्यों गए। यदि हम समाज की दृष्टि से देखें कि माता सीता भगवान राम के साथ वन में क्यों गई, तो माता सीता एक पतिव्रता नारी थी। हमेशा अपने पति की सेवा करना, हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देना और हमेशा अपने पति के प्रति समर्पित रहना, उसे माता सीता अपना कर्तव्य मानती थी। इसलिए माता सीता अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए भगवान राम के साथ वन में गई थी। ये कारण है समाज की दृष्टि से माता सीता के वन में जाने का। माता सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए वनवास गई थी, मगर लक्ष्मण जी जिन्हें वनवास नहीं मिले था फिर भी वो भगवान राम के साथ वन में क्यों गए। लक्ष्मण जी जो थे वो शेष नारायण के अवतार थे, और लक्ष्मण जी यह बात भली भांति जानते थे कि श्री राम है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। इसलिए लक्ष्मण जी जो है वो माता सीता और भगवान राम को अपने माता पिता समान मानते हैं, और जहाँ पर भगवान होता है वहीं पर भक्त होता है। इसलिए लक्ष्मण जी को वनवास ना मिला फिर भी वो श्री सीताराम की सेवा करने के लिए अयोध्या का सुख और अपनी पत्नी को भी छोड़कर श्री सीताराम की सेवा करने के लिए वनवास चले गए, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री सीताराम की सेवा करने को ही अपना परम कर्तव्य, अपना परम धर्म मानते हैं। वनवास तो केवल भगवान राम को मिला था, मगर माता सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ वनवास क्यों गए, क्योंकि माता सीता और लक्ष्मण जी श्री राम की सेवा को ही अपना परम धर्म, अपना परम कर्तव्य मानते थे। यह एक कारण है समाज की दृष्टि से कि माता सीता और लक्ष्मण जी जो है वो भगवान राम के साथ वनवास क्यों गए। यदि माता सीता और लक्ष्मण जी वन में नहीं जाते तो क्या होता। यदि माता सीता वन में नहीं जाती तो रावण का वध करना असंभव था, क्योंकि ना ही माता सीता वन में जाती, ना ही रावण उसका अपहरण करता, और ना ही भगवान राम रावण का वध करते। तो रावण का वध करने के लिए माता सीता का वन में जाना पहले से ही अनिवार्य था। मगर लक्ष्मण जी का वन में जाना क्यों जरूरी था। यदि लक्ष्मण जी वनवास नहीं जाते तो मेघनाद का वध करना असंभव था, क्योंकि मेघनाद को ब्रह्मदेव का वरदान था कि उसका वध ऐसे ही मनुष्य के हाथ होगा जिसने 14 वर्ष तक जागरण किया हो, जो 14 वर्ष तक एक पल के लिए भी ना सोया हो, जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और जिसने अपने स्वामी की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की प्रबल भक्ति की हो। क्योंकि मेघनाद को यह लगता था कि 14 वर्ष के लिए जग पाना असंभव है, मगर रामचरितमानस के अंदर यह वर्णन आता है कि जो लक्ष्मण जी है वो जब से वन में गए तब से लेकर 14 वर्ष तक एक क्षण के लिए भी नहीं सोए, और उसने अपनी पत्नी को भी अयोध्या में छोड़कर आए थे, यानी कि 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। और रामचरितमानस के अंदर यह भी वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी हमेशा माता सीता और श्री राम की सेवा किया करते थे। इसलिए मेघनाद का वध करने के लिए लक्ष्मण जी का वन में जाना अनिवार्य था, क्योंकि लक्ष्मण जी के अलावा मेघनाद का वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यदि समाज की दृष्टि से देखें तो माता सीता और लक्ष्मण जी का वन में जाने का कारण भगवान राम की सेवा करना था, मगर यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो रावण और मेघनाद का वध करने के लिए माता सीता और लक्ष्मण जी का भगवान राम के साथ वन में जाना पहले से ही तय था। तो क्या समझे आप कि माता सीता और लक्ष्मण जी की तरह हम सबका जीवन भी पहले से तय है। यदि हम इतना सोचकर बैठ जाएंगे तो हम चूक जाएंगे। माता सीता और लक्ष्मण जी सिर्फ भगवान राम की सेवा करने के लिए उनके साथ वनवास गए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके माध्यम से रावण और मेघनाद का वध होगा, और वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए श्री राम के साथ वनवास गए थे। तभी तो उनके माध्यम से, उनके द्वारा जगत कल्याण का इतना बड़ा कार्य पूर्ण हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें भी सफल बनना है, हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें भी महान उद्देश्य को हासिल करना है,
तो हमें माता सीता और लक्ष्मण जी की तरह अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करना होगा। हमें अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित रहना होगा। जिस दिन हमने अपने लक्ष्य को अपना 100% दे दिया, उस दिन ईश्वर भी हमसे कोई न कोई महान उद्देश्य, कोई महान लक्ष्य प्राप्त करवाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। हम इसी प्रकार रामायण के ऊपर नए नए वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, ऐसी श्री सीताराम के चरणों में प्रार्थना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।